क्या सच में बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फैक्ट्री बंद हो गई है, या फिर ये सिर्फ एक फिल्म का अंत नहीं, एक पूरे दौर का अंत है? क्योंकि जिस इंसान ने 90 से लेकर अब तक करोड़ों लोगों को हंसाया, अब वही अपनी आखिरी फिल्म के साथ विदाई ले रहा है। लेकिन असली सवाल रिटायरमेंट का नहीं है, असली सवाल ये है कि उनके जाने के बाद बॉलीवुड की कॉमेडी का क्या होगा, और शायद इसका जवाब इतना आसान भी नहीं है। सोचिए, एक ऐसा दौर जब थिएटर में लोग लॉजिक देखने नहीं जाते थे, बस हंसने जाते थे। जब एक गलत पहचान, एक झूठा नाम और 2-3 कंफ्यूजन मिलकर पूरी फिल्म चला देते थे, और हैरानी की बात तो ये है कि लोग उसे बार बार देखते भी थे। आज के समय में ऐसा करना तो लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। हाल ही में उनकी आखिरी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के साथ ही खबर सामने आई कि अब वो निर्देशन से दूर हो रहे हैं, और यहीं से लोगों ने पीछे मुड़कर उनका पूरा सफर देखना शुरू कर दिया। क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि शुरुआत एक डायरेक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एडिटर के तौर पर हुई थी। फिर कुछ शुरुआती फिल्मों ने इशारा दिया कि ये शख्स कुछ अलग करने वाला है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब एक कॉमिक स्टाइल बार बार काम करने लगी। एक ऐसी स्टाइल जिसमें शोर था, ओवर एक्टिंग थी, कंफ्यूजन था, लेकिन फिर भी लोग टिकट खरीद रहे थे। और इसी दौरान पैदा हुई वो जोड़ी जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं, गोविंदा और करिश्मा कपूर। दिलचस्प बात तो ये है कि ये सिर्फ एक हीरो हीरोइन की जोड़ी नहीं थी, ये उस कॉमेडी यूनिवर्स का सेंटर बन चुकी थी, जो एक तरफ गोविंदा की एनर्जी, दूसरी तरफ करिश्मा का कॉमिक टाइमिंग, और बीच में ऐसे गाने जो आज भी शादी से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर जगह सुनाई देते हैं। हुस्न है सुहाना, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, रास्ते से जा रहा था, इन गानों को सुनते ही लोगों को फिल्म नहीं अपना बचपन याद आने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ फिल्म में नहीं थी, बल्कि एक नाम था। नंबर 1, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, शादी नंबर 1। जैसे ही पोस्टर पर नंबर 1 दिखता था, लोगों को पता होता था कि दिमाग घर छोड़कर आना है। और शायद यही वजह थी कि ये फिल्में सिर्फ हिट नहीं हुई, बल्कि एक ब्रांड बन गई। मगर समय बदल रहा था, दर्शक बदल रहे थे, कॉमेडी का स्वाद भी बदल रहा था, फिर भी एक चीज नहीं बदली, उनका विश्वास। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब लॉकडाउन के दौरान कूली नंबर 1 रीमेक रिलीज होने वाली थी। थिएटर बनते, पूरा सिस्टम बदला हुआ था, लेकिन उन्हें लगता था कि लोगों को उस समय भी सबसे ज्यादा जरूरत हंसी की है। यानी चाहे दौर कोई भी हो, उनकी सोच हमेशा एंटरटेनमेंट फर्स्ट रही, और यही बात इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी मानी। कई फिल्म मेकर्स उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। कई एक्टर्स कहते हैं कि उनके लिए लॉजिक से ज्यादा जरूरी ऑडियंस की मुस्कान थी, और शायद इसी वजह से उनकी फिल्में आज भी बहस का हिस्सा बनती है। कुछ लोग उन्हें मास्टर ऑफ एंटरटेनमेंट कहते हैं, तो कुछ लोग उनकी फिल्मों को ओवर द टॉप मानते हैं। लेकिन एक बात दोनों मानते हैं, ऐसा दूसरा कोई नहीं आया। आज रोहित शेट्टी हो या कोई नई पीढ़ी के दूसरे कॉमिक डायरेक्टर्स, सफलता सबको मिली है, लेकिन वो बेपरवाह, फुल ऑन, बिना किसी शन वाली कॉमेडी जो उनकी पहचान थी, उसकी जगह अब भी खाली महसूस होती है। और यही वजह है कि उनका रिटायरमेंट सिर्फ एक डायरेक्टर की विदाई नहीं लग रहा, बल्कि उस बॉलीवुड की विदाई लग रही है जहां कहानी से ज्यादा मस्ती दिखती थी। अब सवाल ये है, क्या आने वाले सालों में कोई उस खाली जगह को भर पाएगा, या फिर नंबर 1 का ये अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शायद बॉलीवुड कॉमेडी का सबसे बड़ा बदलाव अभी शुरू हुआ है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक वन मीडिया।